वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है आपके हिंदी जो मध्य प्रदेश बोर्ड की है उसके पार्ट 2 बुद्धि का फल, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट जो है कंप्लीट इससे रिलेटेड पूरी जानकारियाँ, चाहे वो शब्दार्थ हों, क्वेश्चन आंसर हों, सब कुछ कम से कम समय में आपके पास इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। और यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये आपको कम से कम समय में याद हो जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और आपने इसको जो है रिवाइज करना होगा। इसमें सभी चीज़ें मैं वन बाय वन समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, पहला क्वेश्चन है जो। तो इसमें दूत, दूत का अर्थ होता है समाचार या खबर पहुंचाने वाला, मैसेंजर जिसको बोलते हैं। उसके बाद हुक्म, हुक्म का मतलब होता है आदेश, कि राजा का आदेश क्या है, किसी ने क्या आदेश दिया, ऑर्डर। उसमें बंदोबस्त, बंदोबस्त मतलब होता है इंतजाम, तो इंतजाम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद व्यवस्था, ये आधा वाह है, ये व्यवस्था करना, ध्यान देना, आधा वाह या व आधा सा और था, व्यवस्था करना, ठीक है। अरेंजमेंट करना, भेंट कर देना मतलब होता है उपहार देना, गिफ्ट देना। मैं इंग्लिश में भी बोलता जा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी के वर्ड्स, तो मैं इंग्लिश में भी, ताकि वो उससे रिलेट कर सके। चकरा जाना, आश्चर्यचकित होना। उसके बाद उत्सुकता, जानने की इच्छा। हाजिर, हाजिर होना, उपस्थित होना, प्रेजेंट होना। तनिक मतलब थोड़ा, लिटिल बिट। तो ये जो हैं इसके अंदर 8 शब्दों के अर्थ पूछे हुए हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना है। लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा, तो लंका के राजा का दूत अकबर के पास जो है घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। लास्ट में फुल स्टॉप आपको जरूर लगाना है। तो क्या है यहाँ पर घड़ा भर के, यहाँ तक तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। यहाँ तक आप देखेंगे, दिख रहा होगा आपको, यहाँ तक आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो लंका के राजा का दूत अकबर के पास जो है घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर देखिए जो पूछा हुआ है, अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया था। अब यहाँ पर देखिए, अकबर बादशाह ने बीरबल को, यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही है, एक घड़ा बुद्धि का बंदोबस्त करने के लिए बुलाया। तो बंदोबस्त मतलब इंतजाम करने के लिए बुलाया। ये जो कठिन शब्द हैं इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया। अब बीरबल को ये आदेश मिला कि भी बुद्धि का फल तैयार करो, तो इसने, अब देखिए इसको बीरबल ने कद्दू के फूल के ऊपर एक घड़ा बांध दिया। तो आपको याद रखना है, इसमें एक तो कद्दू का फूल है कोई। उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं याद कराऊंगा आपको। जैसे कद्दू का फूल है, उसके ऊपर क्या बांध दिया, घड़ा बांध दिया। अब घड़ा बांध दिया तो कुछ दिनों में जो है कद्दू बड़ा हो गया और घड़े के अंदर ही वह बड़ा हो गया, ठीक है। तो वही बोला है कि घड़ा जो है क्या हुआ, कद्दू से भर गया। घड़ा जो है कद्दू से भर गया। तो इस तरह बीरबल ने बुद्धि का घड़ा तैयार किया। तो पहले क्या किया बीरबल ने, कद्दू के फूल के ऊपर एक घड़ा बांध दिया। कुछ दिनों में जो है, जो कद्दू था, फूल के बाद फल बनते हैं, तो अंदर ही घड़े के अंदर जो है कद्दू जो है बड़ा हो गया और वो भर गया। तो इससे उसकी बुद्धि का पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई। बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की उत्सुकता हुई। बार बार वही शब्द रिपीट हो रहे हैं, बुद्धि का फल देखने की उत्सुकता हुई। उसके बाद निश्चित ही हम तर्क के आधार पर उचित उत्तर देंगे। कुछ शब्द इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन, अब यहाँ पर जो है दो इसमें चूज करना है, दोनों में से क्या होगा। तो लंका के दूत आने पर बीरबल ने फौरन क्या बजाई, ताली बजाई, डुगडुगी नहीं, ताली बजाई।
इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी जो है तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई हानि, तो हानि में आपको टिक करना है, कोई हानि ना पहुँचे। उसके बाद गा नंबर के अंदर आप देखिए, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा कद्दू के फल से भर गया। तो कद्दू यहाँ पर टिक करना है आपको, यहाँ पर लिखना भी है कद्दू के फल से, यहाँ तक दिया हुआ देखिए। इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में जो है तनिक होगा कि अधिक, तो तनिक भी देर नहीं लगी। तो ये आपको यहाँ पर तनिक लिख लेना है। उसके बाद मुहावरों का निश्च जो क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पीठ ठोकना, किसी का मतलब पीठ, जब कोई देखा होगा आपने, कोई जो बुजुर्ग है या मतलब बड़े होते हैं वो पीठ ठोकते हैं तो शाबाशी देना। शाबाशी कैसे लिखते हैं ये आपने प्रैक्टिस, मेन बात ये है शाबाशी देना। इसके बाद इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कक्षा में प्रथम आने पर मेरे पिताजी मेरी पीठ ठोंकी। उसके बाद मति मारी जाना, कुछ समझ ना आना। मत मारी जाना मतलब कुछ समझ ना आना। मति मारी जाना मतलब कुछ समझ ना आना। तो इसके अंदर इसका वाक्यों में प्रयोग क्या है? अचानक घर में चोरी के घुसने पर मम्मी पापा की जो है मति मारी गई। आप अलग से भी बना सकते हैं, इस पर जो बच्चे ने बनाया हुआ अच्छा बनाया हुआ है तो ये आप नोट कर सकते हैं। मुंह मांगा मतलब मन चाहा। वाक्य देखिए, बीरबल की बुद्धिमानी से खुश होकर बादशाह अकबर ने उसे मुंह मांगा इनाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चकरा जाना। चकरा जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। वाक्यों में प्रयोग इसका क्या है? लंका के दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उसके बाद नेक्स्ट है 5वां नंबर, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मतलब होता है उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, मतलब वेट करना। वाक्य, मेरे पापा विदेश से घर वापस आ रहे हैं, उनके इंतजार में मैंने आंखें बिछा रखी हैं या बिछाई हुई हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। मतलब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 9 2 11 होना, भाग जाना। वाक्य, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। उत्सुकता, उत्सुकता, इस तरह से इसमें जो है गलत शब्द आपको दिए हुए, जो मतलब जिनके अंदर मिस्टेक्स हैं कुछ ना कुछ, तो जो सही शब्द है उन पर गोला लगाना है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर भी यहाँ पर आप देखिए, उत्सुकता जो है सही वर्ड ये होगा। बुद्धिमान इस तरह से लिखा जाता है। बादशाह, प्रभावशाली और आशीर्वाद। तो इन जो है 1 2 3 4 5 इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है, अलग से प्रैक्टिस करना है ताकि मिस्टेक ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। जिनका अधिक प्रभाव हो उसे प्रभावशाली, जिसके पास बुद्धि हो उसको बुद्धिमान। अब यहाँ पर सही जोड़ी आंसर के साथ ऑलरेडी बताई हुई है, आपको बुक में जंबल ऑर्डर में दिए होंगे, यहाँ पर सही करके दिया हुआ है। सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, पूजा करने वाला पुजारी कहलाता है, जो अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हर बार आता है ये, कि शब्दों का क्रम सुधारना। मतलब ये भी जो है जंबल ऑर्डर में गिवन होते हैं, इन्हें हमें सही करके लिखना होता है। जैसे राजा का एक दूत दरबार लंका के में पहुंचा अकबर के, लेकिन ये उल्टा पुल्टा लग रहा है। इसके अंदर पहले क्या होगा? लंका का एक दूत राजा के दरबार में पहुंचा। तो ये हमें सुनने में अच्छा लग रहा है। कहाँ संज्ञा होनी चाहिए, कहाँ पे आपको सर्वनाम यूज करना है, कहाँ क्रिया विशेषण यूज होगा, उस हिसाब से इस शब्द को, ये आपको देखने से भी पता चल जाता है कि इस शब्द को हम कैसे सेट करें। बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बादशाह चकरा अकबर के सुनकर दूत की बात। तो दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उसके बाद थर्ड नंबर में देखिए, व्यवस्था की, नौकर ने मिट्टी के घड़ों की। नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। तो नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था। नेक्स्ट है, तुमने अपनी निभाई है कुशलता पूर्वक बड़ी जिम्मेदारी। तो तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है। आई होप कोई टफ नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कुछ जो है विदेशी शब्द हैं या अंग्रेजी, फारसी, अरबी शब्द, इनमें हमें छांटना है, वो लिखना है। तो
विदेशी शब्द, विदेशी लोगों के संपर्क में आने से विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए वे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए एक अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है। अब अंग्रेजी कौन कौन से हैं? जैसे मेंबर हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, डायरी बोलते हैं, मोटर बोलते हैं, पेंसिल, जबकि पेंसिल शब्द इंग्लिश शब्द हैं, चौक है, ड्रम है, उसके बाद डॉक्टर है, स्टेशन है। और फारसी शब्द देखिए जादू, जमाना, फौज, दुकान, जमींदार इत्यादि। अरबी के अंदर वकील, कमल, किताब, आदमी, औरत। उसके बाद तुर्की भाषा के अंदर यदि आप देखते हैं तो कैंची, बहादुर, लाश, तो बीबी आदि। फ्रांसीसी इंजीनियर, पुलिस, इंजन, कार्टून, बिगुल, ये सब इत्यादि वर्ड जो हैं तो इनको आपने प्रैक्टिस ये कर लेना है कि मान लीजिए बाइफरकेट करना हो तो इसके अंदर आपको यह जो है पता चल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम रूप छांटकर लिखिए। ये दिए हुए हैं, इनके जो है तत्सम रूप जो है छांटकर लिखना है। तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द। तो हमारे यहाँ पर संस्कृत से जो है हिंदी में बहुत सारे शब्द आए हैं तो वही जो है इनके तत्सम रूप लिखने हैं। घट, मुख, दिवस। तो ये आप देख सकते हैं जैसे घड़ा, घड़ा को हम घट बोलते हैं, ये आप उसमें दिया है उसे छांट के लिखना है। काम को कर्म, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है पाठ में आए इन शब्दों को पढ़िए और इन्हें हिंदी शब्द लिखिए। बंदोबस्त का मतलब क्या होता है यदि अर्थ लिखने के लिए? प्रबंध। बादशाह का मतलब महाराजा। मजाक, उपहास, कीमती, मूल्यवान, खुद, स्वयं। खुद, स्वयं। नेक्स्ट आप देखिए जवाब, उत्तर, खास, विशेष, मौजूद, विद्यमान, भरोसा, विश्वास। अक्ल मतलब बुद्धि। जिम्मेदारी मतलब उत्तरदायित्व, तो अच्छा शब्द है, प्रैक्टिस करिए इसको। पेश, प्रस्तुत। उसके बाद नेक्स्ट है हुक्म मतलब आदेश। हाजिर मतलब उपस्थित। इनाम मतलब पुरस्कार। नुकसान मतलब हानि। हुजूर मतलब श्रीमान। शानदार मतलब भव्य। उसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश को हम नभ बोलते हैं, गगन बोलते हैं। कमल को जलज और नीरज। घर को भवन और सदन। पानी को जल और नीर। दिन को दिवस और वार। फूल को सुमन और पुष्प। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने कम से कम समय के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश की है और आप ये 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, समझना है। जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपको आपके एग्ज़ाम से पहले, काफ़ी दिन पहले ही सभी वीडियोस आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। आपका गारंटी के साथ मैं पूरी तैयारी करा दूंगा। आपको किसी चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो बहुत ज़्यादा बुक्स की खरीदने की ज़रूरत है। मैं इसी के अंदर जो है सभी तैयारी कराऊंगा। पूरे कंटेंट आपको जो है प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस। इस चैनल को आपने लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि हाँ मेरे पढ़ाई का वीडियो आ गया है और मुझे इसे वॉच करना है। आपको कैसा लिखा लगा ये कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर लिखना है। जय हिंद, जय भारत।